लाडले हैं। गुरु महाराज की आज्ञा से हम संगत भी करते हैं, भजन भी करते हैं, और हमने गुरुओं के प्रति आस्था लेकर के ही हम ये रात दिन कीर्तन के माध्यम से उस परमात्मा को रिझाने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे गुरुद्वारे से प्यारे संत आए हैं और उन्होंने हमें थोड़े से अपने विचार दिए हैं और हमने उनके विचारों से सहमत भी हैं और उन्होंने अच्छा एक मार्ग बताया भी है। प्यारे संगत, हम कहते तो सभी हैं और उसका हम पालन भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसका पालन नहीं करते होंगे, क्योंकि अगर आप उसका पालन नहीं करते तो रात को कहीं जाकर के सोते आराम से, यहाँ रात को काढ़ी नहीं करते, जागते नहीं है। लेकिन उसका कुछ न कुछ असर तो है आप में, संगत में। एक तो मैं इन बाबा लोगों से कहूँगा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए आसन बासन की व्यवस्था है, जाकर के आराम कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो संगत की जरूरत नहीं है। आप तो अपना भजन करेंगे। ये तो कीर्तन के माध्यम से हम इन गृहस्थी भक्तों को रिझाते हैं। आप तो परमात्मा में जो है ना लोलीन है, आपको कहाँ भजन सुनने की जरूरत है? लोलीन है आप तो, आपका तो जो है ना तारतम्य लगा हुआ है, आराम कर सकते हैं आप बोलेगा। आपका तारतम्य तो जो है लगा हुआ है, जा सकते हैं। आपका आसन वासन लगा हुआ, परेशान मत होना कि भाई हम किस मर्यादा में, आप दुखी मत होना, क्योंकि हम तो आत्माओं को सुख देने की कामना करते हैं। तो प्यारी संगत, हम एक बात से जानते हुए भी विमुख रहते हैं कि हम गंध को कहीं ढूंढते हैं, जबकि गंध फूल में होती है। सुगंध जो है फूल में होती है और हम उस सुगंध को बन बन में ढूंढते हैं। तो हमारे गुरु लोगों ने कहा है कि जैसे तेल तिलन में, और जैसे गंध फूलन, जैसे माखन क्षीर में, तैसे रब रूहन। हर आत्मा में परमात्मा विराजमान है, हर रूप में रब है, हर फूल में खुशबू है, और हर दूध में मक्खन है, पर वो बिना मथे, बिना युक्ति के हमें मिल नहीं पाता है। तो इसलिए हमारे गुरु लोगों ने सबसे बड़ा सरल मार्ग बताया है। और मैंने आपको कई बार कहा, मेरा मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हमें उस परमात्मा का जो नाम लिया है, गुरु महाराज ने हमें बख्शा है, उसको लेकर के आप अंदर अपने अंदर प्रवेश करिए। उसमें सारी क्रियाएं, सारे साधन उसमें जुड़ जाएंगे, क्योंकि सुमरन साधन माई शिरोमणि जो कोई सुमरन जाने। सारा साधन जितना भी है, योग, यज्ञ, तप, दान, पुण्य, जितना भी साधन है वो सब उसमें सुमरन में समाहित है। और मैं बाबा हमारे जो आए हैं उनके माध्यम से एक शब्द के माध्यम से थोड़ा सा अभिव्यक्ति करूं, भजन के माध्यम से कर लूंगा मैं तो उसको सबको समझ में आ जाएगी। हमारे गुरु लोग कहते हैं कि शब्द सतगुरु फरमायो है। शब्द हमें कौन देता है? थोड़ी सी देर के लिए कहते हैं कि हम थोड़ा सा एक सतही तौर से मान लेते हैं भाई शब्द गुरु है, शब्द गुरु है। तो शब्द गुरु हो नहीं सकता है। शब्द तो गुरु महाराज हमें बख्शते हैं, गुरु नहीं हो सकता शब्द। वाणी कह रही, प्रमाण है, शब्द सतगुरु फरमायो है, और चार कोट तीनों लोक में दूजो म्हारे नजर नहीं आए है, शब्द सतगुरु फरमाया। अब देखिए उसकी सरलता, शब्द की सरलता के मध्य वो क्या कहते हैं कि धरण गगन के बीच में जुग जहान रचायो है। धरण गगन के बीच में जुग झान रचायो है, और वासक धवल धफाई के माथे धरण ठहरायो है, शब्द सतगुरु
फरमाए। तो शब्द की जो हमें बख्शिश मिली है सतगुरु के माध्यम से मिली है, और उसकी जो रचना का जो माध्यम है धरण और गगन के बीच में जो सारा रचना का जो खेल है वो धरण गगन के बीच में है। और वो रचना का खेल कैसा है कि नीचे धरती, ऊपर अमर, बीच पानी का खंबा। नीचे धरती, ऊपर अमर, बीच पानी का खंबा। अब नाम में किसका लूं, संगत का ही नाम ले दो। आई समझ में? यही बड़ा अचंभा आश्चर्यजनक ये गति है कि ऊपर क्या है, गगन है, और नीचे क्या है, धरण है, और ये बीच में ये मनुष्य रूप जो है ये बीच पानी का बुलबुला है। यही सारा खेल की जड़ है, से सारा खेल ही इसी से है। ऊपर अमर, नीचे धरती, ऊपर अमर, बीच पानी का खंबा। तो इस तरीके से धरण गगन के बीच में जुगझान रचायो है, बासक धवल धफाई के माथे गगन ठहरायो है, शब्द सतगुरु फरमाया है। फिर देखिए शब्द की क्या महिमा होती है कि कच्छ मछ कुरम पियाल में हाथा बिन थायो है, और करणहार के देह नहीं निर्देही थायो है। कच्छ मछ कुरम पियाल में ये क्या है, ये हमारे चारों जो अंत्यकरण की गति है, अंत्यकरण की गति है, वो अंत्यकरण की गति हम अगर उसको बहिरंग मार्ग में लाएंगे तो गोचर में प्रवेश कर जाएंगे। वो आंख कान के माध्यम से उसे देखने लग जाएंगे। हम आंख कान के माध्यम से देखने लग जाएंगे, और अगर आंख कान के माध्यम से अगर ये शब्द ऊपर उठ जाएगा तो अगोचर के माध्यम से उसे हम एहसास करने लग जाएंगे। कच्छ मछ कुरम पियाल में हाथा बिन थायो है, करणहार के देह नहीं निर्देही थायो है, शब्द सतगुरु फरमायो है। अब उसको और थोड़ा सा वो नीचे आकर के हल्का करते हैं शब्द को कि चांद सूरज ऊंचा चले कुदरत से थाय, कुदरत से थायो है। चांद सूरज ऊंचा चले कुदरत से थायो है, और कुदरत की बलिहारी तारा मंडल रचाए। कुदरत की बलिहारी तारा मंडल रचा। जब तारा मंडल की जब रचना होती है तो चांद सूरज जो है की जरूरत नहीं पड़ती है, वो छोटी चमकते हैं ना तारे। तो वो तारा मंडल की जो है झिलमिलाहट के माध्यम से साधक अपना मार्ग ढूंढ लेता और चांद सूरज को छोड़ देता। कुदरत की बलिहारी तारा मंडल रचाए है, शब्द सतगुरु फरमायो है। चार कूट तीन लोक में दूजो म्हारे नजर नहीं आया। फिर जुग जुग जावे वो जावे नहीं, क्योंकि जुगों की गति तो उथल पुथल है, मगर वो तो उथल पुथल में नहीं है। जुगों की गति तो एक परिधि के माध्यम से, कभी सतयुग आया, कभी त्रेता आया, कभी द्वापुर आया, कभी कलियुग आया, कभी कलियुग आया, कभी द्वापुर आया, कभी त्रेता आया, कभी सतयुग आया। तो युगों की स्थिति तो उथल पुथल है, मगर वो उसकी वो स्थिति उथल पुथल नहीं है। जुग जावे वो जावे नहीं, आदि अटल समाया है। जुग जावे वो जावे नहीं, आदि अटल सवायो है। और शरणों सही तो दूजा देव ने ध्याया है। तो प्यारी संगति, तो एक भजन के माध्यम से मैंने दिया है कि हमारी जो गति है प्यारे संगत वो यही है। बस हमारे में फर्क क्या है कि आप हमसे आगे दौड़ रहे हैं तो परमार्थ करके हमें भी साथ में ले लो, और बाकी का तो सबका सत्य एक ही है, कोई भिन्नता नहीं है, कहीं भी भिन्नता नहीं है। जो समझ गए हैं, जो गुरुमुखी हैं, उनमें भिन्नता नहीं है कतई। क्यों नहीं है भिन्नता?
हम परमात्मा को जो चाहते हैं, परमात्मा को जो भजते हैं, और जो संगत का जो हमें गुरु महाराज ने कहा, भाई संगत तो किया करो, संगत तो साध की किया करो, साध की संगत से आप उस सत्य को पालोगे, बिना साध की संगत के सत्य नहीं मिलेगा। और सत्य दुनिया का कोई भी अनात्म पदार्थ सत्य नहीं हो सकता है। सत्य तो सिर्फ आत्मा का एहसास है, सत्य तो ये जीवात्मा ही है, और बाकी तो अनात्म पदार्थ जितने भी है, शरीर से लेके, माया से लेके, धरण गगन से लेकर के, पंच भौतिक परिधि से लेकर के, जितना भी दर्शेमय भाव है वो तो नाशवान है, सत्य हो ही नहीं सकता। तो भी नाशवान तो सारा जगत का पदार्थ है, सत्य नहीं हो सकता है। तो सत्य तो एक ही चीज है, भाई ये जीवात्मा सत्य है, और हमें इसकी संगत करनी चाहिए। तो इसकी संगत कैसे करेंगे, कहाँ मिलेगा ये, किस मार्ग से मिलेगा ये? तो ये तो मार्ग ये है कि जो गुरु महाराज ने आपको बख्शा है अनाम, उसको नाम के माध्यम से आप पकड़ करके प्रवेश कर सकते हैं, वो सत्य आपको मिल जाएगा। नाम की जरूरत नहीं है उसको, क्यों, क्या नाम देंगे आप उसको, वो तो अनामी है। लेकिन नाम जो गुरु ने बख्शा है उसको लेकर के आप प्रवेश करेंगे तो उस नामी के माध्यम से, उस नाम के माध्यम से नामी से आपका मेल हो जाएगा, और उसको लेकर के आपको उतरना पड़ेगा। कहाँ उतरना है ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो तो जिस दिन परिपक्व हो जाएगा उस दिन उपलब्धि हो जाएगी, उसमें क्रिया की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो उपलब्धि है। अगर क्रिया करोगे तो बहुत से हठीले ऐसे हैं कि अपने शीश उतारने को भी तैयार है कि मुझे वो मिल जाए, लेकिन शीश उतारने से नहीं मिलेगा। वो तो एक आपके अंतःकरण की जिस दिन पवित्रता हो जाएगी उसी दिन आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा, उसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो प्यारी संगत में थोड़ा सा इतना सा ही विराम लगा देता हूं कि हमारा सत्य सबका एक ही है। नाम पदार्थ दिया गुरु ने, भक्ति बीज दिया बोई। जब नाम पदार्थ दिया था उसी दिन से वो भक्ति का बीज हमारे अंतःकरण में बो दिया। नाम पदार्थ दिया गुरु ने, भक्ति बीज दिया बोई, और सोहंग शब्द सुरत में शामिल अजपालीनी पोई। नाम पदार्थ दिया गुरु ने, जिस दिन नाम रूपी पदार्थ हमें गुरु ने बख्शा उसी दिन वो बीज बो दिया गया। नाम पदार्थ दिया गुरु ने, भक्ति बीज दिया बोई, और सोहंग शब्द सुरत में शामिल अजपालीनी पोई। ये स्थिति जब साधक की बन जाती है तो साधक अंतःकरण से पुकार उठता है, अंतःकरण से पुकार उठता है। तो किस तरह से पुकार उठता है? हाँ, कैसे? ऊपर का बोल। गुरु महाराज जब हमें नाम पदार्थ देते हैं तो ये गति बनती है, और प्यारी संगत इस गति का भाव हमें हमारे अंतःकरण में ही है। और गुरु महाराज हम ये कहते हैं कि भाई ये स्थिति जो है आपको अचानक नहीं मिलेगी। बिना अभ्यास के तो आप साइकिल भी चलाना नहीं जानते, बिना अभ्यास तो आप सुई भी चलाना नहीं जान सकते, बिना अभ्यास के तो आप किसी भी चीज में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अभ्यास की जरूरत होती है। अगर कोई शुरू में ही आदमी ये कह दे कि मैं तो बेहदी हूं, तो ये संभव नहीं है। शुरू में कोई ये कह दे कि मैं बेहदी हूं तो ये संभव नहीं है। हमें शुरुआत में देही के संग से कार्य करना है, जबान के संग से कार्य करना है। और जबान के संग से कार्य कैसे करोगे? भाई भगवान ने जो है तेरे को जिह्वा दिए तो राम नाम का सुमरण कर, राम नाम का सुमरण कर,
तो पहले जो जीभ से रटेंगे कि रसना रट गाया, पहले जिभ्या से हम राम राम करते करते जो है उस राम के रसास्वादन को लेके हम कंठ में उतर जाएंगे, और कंठ में उतर करके हम जिस दिन राम को हृदय में धारण करने लग जाएंगे उस दिन हमें हमारे लक्ष्य के नजदीक पाएंगे। और उस हृदय से भी राम का नाम जब नीचे उतर जाएगा तो जहां से उठता है वहीं से पकड़ लेंगे। तो ये बात है कि भाई सतगुरु साचा भेटिया दीना भरम नसाई, दया गरीबी सत्य शील। सतगुरु साचा भेटिया दीना भरम नसाय, दया धर्म सत्य शील का दीना तख्त बिठाई। ये जो साधन का जो गति बढ़ती है, दया धर्म सतशील का तो दीना तख्त बिठाई। दीना तख्त बिठाई कुबुद्धि दूर हटाई, और अठा अभय अहंकार गरीबी हृदय आई। नाम पदार्थ दिया गुरु ने, दुई हृदय मत लाओ, और भांदो सत्य विचार गुरु के वचन निभाओ। भांदो सत्य विचार गुरु के वचन निभाओ, कि चेला नाम लिया चीन गुरु ने कृपा कीनी, और समबुद्धि वैराग गुरु ने भक्ति दीनी। समबुद्धि वैराग गुरु ने भक्ति दीनी, कि भेठा नाथ गरीब अगम की राह बताई, और दुर्बल नाथ आधीन सुरत चरणों में लाई। तो प्यारी संगत, नाम पदार्थ हमारा ये है। और मैं ये भी कहूँगा, मेरे आदरणीय बाबा लोगों से मैं ये भी कहूँगा कि भ्रांतियाँ हैं मतमतांत्रों की, भ्रांतियाँ हैं जब तक उसको सत्य को नहीं जान पाएंगे तब तक। और दूसरी एक सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि रोचक और भयानकता के माध्यम से हम किसी को उपदेश देते हैं ना, वो हमें किसी दीन का ही नहीं छोड़ते, ना ये जान पाते हैं सत्य क्या है, ना ये जान पाते हैं असत्य क्या है। रोचकता और दीनता के माध्यम से हम यथार्थ से दूर चले जाते हैं। या तो हमें रोचकता दिखाएंगे, हथेली में फूल उगा देंगे, हथेली में स्वर्ग पैदा कर देंगे, हथेली में कुछ भी पैदा कर लेंगे। या भयानकता दिखाएंगे तो ऐसी दिखाएंगे कि तू जो नरक के कुंड में पड़ेगा, तू पता नहीं कितने जन्म तक नरक भोगेगा, पता नहीं तू क्या क्या दुख उठाएगा, पता नहीं तू क्या क्या दुख उठाएगा। ये ऐसी भयानकता और ऐसी रोचकता के माध्यम से हमें उस मार्ग से ऐसे भयभीत करते हैं जिसका कोई पता नहीं लगता। अन्यथा प्यारी संगत, अगर आपने जिस दिन उस परमात्मा को साक्षी मान लिया ना, उस दिन दुनिया से निडर हो जाओगे। उस दिन आप निर्भय हो जाओगे जिस दिन उसको साक्षी मान लिया। साक्षी अवस्था जिस दिन मान लिया कि कोई देखे या ना देखे, वो सतगुरु देख रहा है, वो परमात्मा देख रहा है। मेरा एक रवि का, मेरा रति का लेखा जोखा उस परमात्मा के पास है। तो परमात्मा कोई प्रकट तो है नहीं, परमात्मा तो घट घट में व्यापक है। और व्यापक उसको कहते भी इसलिए उसको नाम चित्रगुप्त है, इसलिए उसका नाम धर्मराज है। और ये चित्रगुप्त आपका लेखा जोखा लिखने वाला, अच्छी तरह से याद कर लेना, वो आपसे दूर नहीं है। आपकी रति फूर्णाओं को चित्रगुप्त देखता है। और वो चित्रगुप्त कौन है? अवचेतन मन जो है, अवचेतन मन ही ये चित्रगुप्त है जो आपकी रति को लिखता है। और आप भूल भुलैया में है कि वो कोई आकाश में बैठा है, वो कोई सातवां आसमान में बैठा है जो हमारा लेखा जोखा लिख रहा है, वो आपके दिल में बैठा है। और अवचेतन इस चित्त की जो अवस्था है, यही आपकी रवि को वहां पहुंचाती है जहां दंडाधिकारी बैठा है। जो इस बात को जान गया वो जगत की परवाह नहीं करता, वो भयभीत नहीं होता है। वो जानता रहे किससे भयभीत हूँ, मेरे किए हुए का दंड तो ये कोई नहीं भोगेगा, मुझे ही भोगना पड़ेगा। मेरे किए हुए का प्रसाद तो ये कोई नहीं बटाएगा, मुझे ही पाना पड़ेगा। अगर जिसने इस तरीके से उस परमात्मा को साक्षी मान लिया है, वो निर्भय हो गया है। उसके मुंह से फूटता है कि साक्षी अवस्था तीन कार तुर्या तद्रूपा, आद अंत मद से परे सो है अनल अनुपा।
साक्षी उसने मान लिया, वो हर वक्त मगन है। वो काई को रोएगा, वो देखेगा कि इनाम भी मुझे मिलेगी, दंड भी मुझे मिलेगा, जैसा मैं करूंगा उसे मिलेगा। और ये भी प्रावधान है, अरे किया गुनाह तेरे माफ करेंगे, आगे जो वचन भरे। तेने गुनाह किया है, ये प्रावधान है कि वो गुरु महाराज बख्शेंगे तुझे, लेकिन कब बख्शेंगे? अरे किया गुनाह तेरे माफ करेंगे, आगे जो वचन भरे। कह योगी सोनाथ शरण में आरत अर्ज करे, अरे मन क्यों ना धीर धरे। परम परण प्रभु का पतित पावन परण प्रभु का सबको पार करे, अरे मन ना धीर धरे। बोले गुरु महाराज की बाबा जी। रूपी पदार्थ हमें गुरु ने बख्शा, उसी दिन वो बीज बो दिया गया। नाम पदार्थ दिया गुरु ने, भक्ति बीज दिया बोई, और सोहंग शब्द सुरत में शामिल अजपालीनी पोई। ये स्थिति जब साधक की बन जाती है तो साधक अंतःकरण से पुकार उठता है। अंतःकरण से पुकार उठता है तो किस तरह से पुकार उठता है? हाँ, कैसे? ऊपर का बोल। गुरु महाराज जब हमें नाम पदार्थ देते हैं तो ये गति बनती है। और प्यारी संगत, इस गति का भाव हमें हमारे अंतःकरण में ही है। और गुरु महाराज हम ये कहते हैं कि भाई ये स्थिति जो है आपको अचानक नहीं मिलेगी। बिना अभ्यास के तो आप साइकिल भी चलाना नहीं जानते, बिना अभ्यास तो आप सुई भी चलाना नहीं जान सकते, बिना अभ्यास के तो आप किसी भी चीज में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अभ्यास की जरूरत होती है। अगर कोई शुरू में ही आदमी ये कह दे कि मैं तो बेहदी हूं, तो ये संभव नहीं है। शुरू में कोई ये कह दे कि मैं बेहदी हूं तो ये संभव नहीं है। हमें शुरुआत में देही के संग से कार्य करना है, जबान के संग से कार्य करना है। और जबान के संग से कार्य कैसे करोगे? भाई भगवान ने जो है तेरे को जिब्या दिए तो राम नाम का सुमरण कर, राम नाम का सुमरण कर। तो पहले जो जीभ से रटेंगे कि रसना रट गया, पहले जिभ्या से हम राम राम करते करते जो है उस राम के रसास्वादन को लेके हम कंठ में उतर जाएंगे। और कंठ में उतर करके हम जिस दिन राम को हृदय में धारण करने लग जाएंगे, उस दिन हमें हमारे लक्ष्य के नजदीक पाएंगे। और उस हृदय से भी राम का नाम जब नीचे उतर जाएगा तो जहां से उठता है वहीं से पकड़ देंगे। तो ये बात है कि भाई सतगुरु साचा भेटिया, दीना भरम नसाई, दया गरीबी, दया गरीबी सत्य शील। सतगुरु साचा भेटिया, दीना भरम नसाई, दया धर्म सत्य शील का दीना तख्त बिठाई। ये जो साधन का जो गति बनती है, दया धर्म सतशील का तो दीना तख्त बिठाई। दीना तख्त बिठाई, कुबुद्धि दूर हटाई, और अठा अभय अहंकार गरीबी हृदय आई। नाम पदार्थ दिया गुरु ने, दुई हृदय मत लाओ, और भांदो सत्य विचार गुरु के वचन निभाओ। भांदो सत्य विचार गुरु के वचन निभाओ। कि चेला नाम लिया चीन गुरु ने कृपा कीनी, और समबुद्धि वैराग गुरु ने भक्ति दीनी। समबुद्धि वैराग गुरु ने भक्ति दीनी। कि भेठा नाथ गरीब अगम की राह बताई, और दुर्बल नाथ आधीन सुरत चरणों में लाई।
तो प्यारी संगत, नाम पदार्थ हमारा ये है। और मैं ये भी कहूँगा, मेरे आदरणीय बाबा लोगों से मैं ये भी कहूँगा कि भ्रांतियाँ हैं, मतमतांतरों की भ्रांतियाँ हैं, जब तक उसको सत्य को नहीं जान पाएंगे तब तक। और दूसरी एक सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि रोचक और भयानकता के माध्यम से हम किसी को उपदेश देते हैं ना, वो हमें किसी दीन का ही नहीं छोड़ते, ना ये जान पाते हैं सत्य क्या है, ना ये जान पाते हैं असत्य क्या है। रोचकता और दीनता के माध्यम से हम यथार्थ से दूर चले जाते हैं। या तो हमें रोचकता दिखाएंगे, हथेली में फूल उगा देंगे, हथेली में स्वर्ग पैदा कर देंगे, हथेली में कुछ भी पैदा कर लेंगे, या भयानकता दिखाएंगे तो ऐसी दिखाएंगे कि तू जो नरक के कुंड में पड़ेगा, तू पता नहीं कितने जन्म तक नरक भोगेगा, पता नहीं तू क्या क्या दुख उठाएगा, पता नहीं तू क्या क्या दुख उठाएगा। ये ऐसी भयानकता और ऐसी रोचकता के माध्यम से हमें उस मार्ग से ऐसे भयभीत करते हैं जिसका कोई पता नहीं लगता। अन्यथा प्यारी संगत, अगर आपने जिस दिन उस परमात्मा को साक्षी मान लिया ना, उस दिन दुनिया से निडर हो जाओगे, उस दिन आप निर्भय हो जाओगे। जिस दिन उसको साक्षी मान लिया, साक्षी अवस्था जिस दिन मान लिया कि कोई देखे या ना देखे, वो सतगुरु देख रहा है, वो परमात्मा देख रहा है। मेरा एक रवि का, मेरा रति का लेखा जोखा उस परमात्मा के पास है। तो परमात्मा कोई प्रकट तो है नहीं, परमात्मा तो घट घट में व्यापक है। और व्यापक उसको कहते भी इसलिए उसको नाम चित्रगुप्त है, इसलिए उसका नाम धर्मराज है। और ये चित्रगुप्त आपका लेखा जोखा लिखने वाला, अच्छी तरह से याद कर लेना, वो आपसे दूर नहीं है। आपकी रति फूर्णाओं को चित्रगुप्त देखता है। और वो चित्रगुप्त कौन है? अवचेतन मन जो है, अवचेतन मन ही ये चित्रगुप्त है जो आपकी रति को लिखता है। और आप भूल भुलैया में है कि वो कोई आकाश में बैठा है, वो कोई सातवां आसमान में बैठा है जो हमारा लेखा जोखा लिख रहा है, वो आपके दिल में बैठा है। और अवचेतन इस चित्त की जो अवस्था है, यही आपकी रवि को वहां पहुंचाती है जहां दंडाधिकारी बैठा है। जो इस बात को जान गया वो जगत की परवाह नहीं करता, वो भयभीत नहीं होता है। वो जानता रहे किससे भयभीत हूँ, मेरे किए हुए का दंड तो ये कोई नहीं भोगेगा, मुझे ही भोगना पड़ेगा। मेरे किए हुए का प्रसाद तो ये कोई नहीं बटाएगा, मुझे ही पाना पड़ेगा। अगर जिसने इस तरीके से उस परमात्मा को साक्षी मान लिया है, वो निर्भय हो गया है। उसके मुंह से फूटता है कि साक्षी अवस्था तीन कार तुर्या तद्रूपा, आद अंत मद से परे सो है अनल अनुपा। साक्षी उसने मान लिया, वो हर वक्त मगन है। वो काई को रोएगा, वो देखेगा कि इनाम भी मुझे मिलेगी, दंड भी मुझे मिलेगा, जैसा मैं करूंगा उसे मिलेगा। और ये भी प्रावधान है, अरे किया गुनाह तेरे माफ करेंगे, आगे जो वचन भरे। तेरे गुनाह किया है, ये प्रावधान है कि वो गुरु महाराज बख्शेंगे तुझे, लेकिन कब बख्शेंगे? अरे किया गुनाह तेरे माफ करेंगे, आगे जो वचन भरे। कह योगी सोनाथ शरण में आरत अर्ज करे, अरे मन क्यों ना धीर धरे। परम परण प्रभु का पतित पावन परण प्रभु का सबको पार करे, अरे मन क्यों ना धीर धरे। बोले गुरु महाराज की।